नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस पौधे के बारे में। आप देखकर इस पौधे को समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स। ये पौधा है बेनियन ट्री। इसे बरगद का भी पेड़ कह सकते हैं आप। और इसका अगर साइंटिफिक नेम आपको मैं बताऊं तो इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बेंगालेंसिस है। इसे वट और बड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्तियों के बारे में बात करें तो इसकी पत्तियां बहुत चौड़ी और बहुत लंबी होती हैं, जैसे अंडाकार होता है, बस अंडे के आकार में ही इसकी पत्तियां होती हैं, ओवल शेप में। और अगर इसकी पत्तियों के पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न होता है। इसमें येलो कलर की लाइंस होती हैं। कुछ इस तरह का इसकी पत्तियों का स्ट्रक्चर होता है। जब इसकी नई पत्ती निकलती है तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही इसकी पत्तियाँ पुरानी होती चली जाती हैं तो उसकी पत्तियों का कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है, एकदम डार्क ग्रीन कलर हो जाता है। देखिए इसकी पत्तियों का साइज़ मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है। इसकी पत्तियों का साइज़ लगभग 13 से 14 इंची के आसपास हो जाता है। और अगर इसकी पत्तियां निकलने की बात करें तो दूसरे पौधे से बिल्कुल अलग करती हैं। आप ये देख रहे हैं, ये रेड कलर का, ये रेड भी नहीं है, बिल्कुल लाइट कलर है, लाइट ऑरेंज है। इसी के अंदर इसकी जो है पत्ती बनती है। ये नहीं है कि ये ऐसे ही होगी और इसमें से जो है पत्ती बन जाएगी, बल्कि देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको नज़दीक से देखिएगा, ये देख रहे हैं आप ये चीज़, ये इसकी पत्ती है। और ये जो ऊपर का आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हट जाएगा और इसके अंदर से पत्ती निकलेगी। जैसे कली जो होती है वो फूल बनती है, और इसमें क्या होता है कि ये जो कली है, ये जो फली है, इसके अंदर से इसकी पत्ती निकलती है। अब ये पत्ती देखिए कुछ दिन पहले ही इसमें से निकली है और इस पत्ती का साइज़ देखिए आप, बहुत छोटा है। इस तरीके से निकलती है और फिर धीरे धीरे जो है ये बड़ी होती जाती है। इसकी पत्ती को तोड़ने पर, पत्ती तोड़ें या फिर इसके स्टेम को काटें तो एक दूध जैसा द्रव्य निकलता है जिसे लेटेक्स अम्ल कहा जाता है। इसकी जड़ को ब्रो या प्राप जड़ भी कहते हैं। इस पेड़ का तना बहुत ही मजबूत होता है। मैं इस पौधे को जब लेकर आई थी, मैं ऐसे ही इस पौधे को ले आई थी नर्सरी में से, वहाँ से। और इस पौधे को मैं बताऊं, बिल्कुल एक उंगली के बराबर ये पौधा था और आज इसकी आप हेल्थ देख सकते हो, कितनी अच्छी हेल्थ हो गई है। हालांकि ये पौधा जो है गमले में लगने वाला नहीं है, ये ज़मीन में लगने वाला एक पेड़ है। ये पौधा लगभग मैंने 8 से 10 इंची की पॉट में लगाया हुआ है और इसकी आप ग्रोथ देख पा रहे हो, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ पॉट में हो रही है। बरगद का पेड़ एक विशाल तने और शाखाओं वाला पौधा होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि अकाल में भी ये पौधा ऐसे ही जीवित खड़ा रहता है। यह पेड़ एक छायादार और लंबे समय तक, कई वर्षों तक जिंदा रहने वाला पेड़ है। और दोस्तों इसकी विशेषता के कारण ही जो है इसको राष्ट्रीय वृक्ष भी घोषित किया गया है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला पौधा होता है। ये 500 साल से भी अधिक ये पौधा चल जाता है। बार बार मैं इसको पौधा बोल रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये गमले में लगा हुआ है तो इसको मैं अभी फ़िलहाल तो पौधा ही बोलूँगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, क्योंकि ये भारत की संस्कृति को लंबे समय तक दर्शाता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। और जहाँ तक दोस्तों मैं जानती हूँ कि 500 साल पुराना एक पेड़ है जो कि यूपी में है, और जो दूसरा इसका पेड़ है वो कोलकाता में है जो 250 साल पुराना है। जो बरगद का पेड़ है, वो जो सबसे बड़ा पेड़ है, वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर कोलकाता में है, जिसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने 1787 में लगाया था। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जिस समय ये पेड़ वहाँ पर लगाया गया था उस समय इस पेड़ की उम्र लगभग 15 से 20 साल के आसपास रही होगी, तभी ये आज इतना पुराना पेड़ वहाँ पर स्थित है। और जो मैं 500 साल पुराने वाले पेड़ की बात कर रही हूँ तो मैंने पढ़ा है दोस्तों कि जो यूपी का बुलंदशहर है, नरोरा के गंगाराम घाट में दुनिया का सबसे बड़ा पुराना बरगद मौजूद है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये भरपूर औषधियों से भरपूर होता है। अगर कभी मैं नरोरा गई तो मैं आपके साथ उस बरगद के पेड़ की
वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं, तो जब मैं जाऊँगी तो ज़रूर वहाँ पर जाकर आपके साथ ये शेयर करूँगी। हज़ारों सालों से बरगद का जो ये पेड़ है, इसको औषधि के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 20 से भी अधिक इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। आज भी नेपाल के लोग जो हैं इससे दवाई बनाकर अपना इलाज करते हैं। इसका तना, पत्ते, फल, फूल सभी लाभकारी होते हैं। इसमें एक छोटा सा फल आता है जो कि लाल रंग का होता है, छोटा होता है, गोल गोल सा, जिसे आपने शायद सुना भी हो, जिसे गूलर बोलते हैं। और अगर इसके बीज की बात करें तो बीज इतना छोटा होता है कि उम्मीद भी नहीं की जा सकती है कि उस बीज से इतना विशालकाय पेड़ जो है बनकर तैयार हो जाता है। और एक बात और मैं बताऊं कि 2500 साल पुराने हिंदू ग्रंथ में एक पेड़ का जिक्र किया गया है, वो बरगद का ही पेड़ है। ऐसा माना जाता है कि उस बरगद के पेड़ की जो जड़ें हैं वो आकाश में हैं, शाखाएं और उसकी जो लताएं हैं वो नीचे ज़मीन में मनुष्य के लिए ही है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या हम इसको घर में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये घर से बाहर जब पौधा लग जाता है तो ये घर के लिए बहुत ही शुभ होता है। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर ये पौधा घर के पूरब दिशा में लगा होता है और अगर इसकी छाया आपके घर पर पड़ रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस पेड़ को हमेशा घर से बाहर लगाएं। ये वही बरगद का पेड़ है जहाँ पर सावित्री और सत्यवान पूजा किया करते थे। आज की डेट में सभी स्त्रियाँ इसकी पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं, और साथ ही साथ इसमें कलावा बांधकर दुआएं भी करती हैं। इस पौधे में एक ख़ास बात और होती है कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो हवा में होती हैं। ये देखिए, एयर रूट्स होती हैं इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसको मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो है अभी नर्सरी में आप जाकर देखेंगे ना तो एक से एक इस प्लांट की बॉन्साई भी आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए कितनी सुंदर जो है इसकी रूट्स है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये प्लांट अगर लगा हुआ होता है। मैंने तो ये गमले में ही लगाया हुआ है फ्रेंड्स, और घर में ही है लेकिन खुली छत पर है। हिंदू धर्म के मुताबिक मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी कि ये जो जड़ होती हैं ये ब्रह्मा का प्रतीक है, और जो ये तना होता है ये विष्णु का प्रतीक है, और सबसे जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर महादेव विराजमान रहते हैं। ये हिंदू धर्म के अंतर्गत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे इस प्लांट के बारे में इतनी ही जानकारी थी, और अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप इसको पॉट में लगा सकते हैं। मैं फिर दोबारा से कहूँगी, पॉट में ये चल जाएगा, लेकिन आप इसको बार बार इसकी रूट प्रून करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। इसीलिए अगर आप इसकी रूट प्रून नहीं करेंगे एवरी ईयर तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसकी रूट प्रून करना ज़रूरी होगा। ये फुल आउटडोर प्लांट है, पूरी सनलाइट में सरवाइव करता है। अगर आप इसको लगाना चाहेंगे तो आप इसको आउटडोर रखिएगा, इंडोर नहीं रखना है ये पौधा आपको। और इसके पानी की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी कि ये एक ऐसा पौधा है जो आकार में भी सीधा खड़ा रहता है। जहाँ सभी समाप्त हो जाता है वहीं एक ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ है ये जो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। जहाँ पर इस पौधे को लगाया जाता है वहाँ पर पूरा एरिया कवर हो जाता है, क्योंकि इसकी टहनियों में से जड़ें निकलती हैं, वो नीचे ज़मीन में धंस जाती हैं। इस पेड़ को लगने के बाद इसे बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फैलती हैं। वैसे ही ये प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। एक चीज़ और मैं बताऊंगी, जैसे कि आप इसकी पत्तियों को देखकर समझ गए होंगे, जैसे रबर प्लांट होता है, सेम रबर प्लांट भी ऐसा ही होता है, लेकिन रबर प्लांट की जो पत्ती होती है थोड़ी इससे हार्ड होती है और ब्राउन कलर की डार्क में होती है। और इससे ही रिलेटेड एक और प्लांट है जिसे कहते हैं फीडर लीफ प्लांट। उसकी भी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। सबसे ख़ास बात कि ये पौधा जो होता है
एयर प्योरीफायर प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी हवा को शुद्ध करता है। तो आप इस पौधे को लगाने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। अगर लगाना चाहते हैं तो गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो गमले में लगाया हुआ है, इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि आप भी इसको अपने पॉट में लगा सकते हैं।